यही वजह है कि मुझे उसकी ज्यादा फिक्र रहती है। उसकी ज्यादा फिक्र में से अगर थोड़ी सी फिक्र बच जाया करे ना, तो वो हमारे लिए संभाल के रख लिया करे। हम भी आप ही की जिम्मेदारी। देखो, वो नॉर्मल लड़कियों से जरा हटकर है, बहुत ज्यादा हिस्सास। इस घर में होने वाली हर बुरी बात की जिम्मेदारी उसके सर थोप दी जाती है, क्योंकि वही जिम्मेदार होती है हर बुरी बात की। तुम्हारी इन्हीं बातों का वो बहुत ज्यादा असर लेती है। वो सिर्फ असर लेती है, जबकि उसकी जुबान से निकली हर बुरी बात हम पे असरअंदाज होती है। ओहो भाई, अगर एक दो बार ऐसा हो गया तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। तुम शौक से इसे इत्तेफाक समझते हो, लेकिन मैं ये गलती नहीं कर सकती। ये आवाज, ये कौन चीखा? अब्बा! हया? अब्बा! कितना बड़ा और अच्छा मॉल है ये। मैं कभी नहीं आई यहाँ पर। बस पता है, मैं ना बहुत कुछ खाऊंगी। मैं बर्गर भी खाऊंगी और मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी। सब थैंक यू। जोहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन शख्स है जिसके साथ तुम यहाँ आई? अब वो ये तो सिलाई सेंटर के नए सुपरवाइजर हैं। तो वो मैम ने कहा था कि धागों का कुछ ऑर्डर लेना है तो मैं इनके साथ चली जाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पे धागों के ऑर्डर्स भी लिए जाते हैं, राइट? नहीं, अब वो तो सुपरवाइजर साहब ने कहा कि लंच टाइम हो गया है तो आप बस नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो घर छोड़ दो। ये कहाँ से आ गया? अब घर जाके अम्मा को मिर्च मसाले लगाकर बताएगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल चाहता है मैं घूमने फिरने जाऊँ, अच्छे अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने खाऊं। यूं घुट के नहीं जी सकती हूँ मैं। जोहा, अपनी ख्वाहिशात और शौक को पूरा करने का ये कौन सा तरीका है? मुझे और कोई तरीका नहीं आता। मैं इसी तरह से अपने सारे शौक पूरे कर सकती हूँ बस। जो लोग तुम्हारे ये शौक पूरे कर रहे हैं ना, याद रखो फिर उनके भी अपने कुछ शौक होते हैं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मेरी लाइफ पे कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए मिन्नतें करो, जिदें करो, फिर भी वो चीज नहीं मिलती तो कोई क्या करे? मैं सिर्फ ये जानता हूँ जोहा, ये रास्ता सही नहीं।
जिस अंदाज से भी चाहो तुम अम्मा को उकसा सकते हो, मेरे खिलाफ कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। मैं अपनी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें दबा नहीं सकती। अम्मा, भाई तुम बहुत मारे, अभी मेरा हाथ कट जाता तो क्या करती मैं। आजिज आ गया हूँ मैं कुंवारा रह कर। अच्छा देख बाकी इस तरह से तू मुझसे बात ना किया कर, मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। मजाल है अम्मा, कभी तुमने अपने इस हैंडसम यंग नौजवान बेटे की शादी का ख्याल गलती से भी तुम्हारे दिल में आया हो? तू क्या समझता है मैं तेरा घर बसाने के लिए कोशिश नहीं करती हूँ? हर जगह गई हूँ, एक ना दो पूरे 38 घरों में गई हूँ, लेकिन लगता है ऐसे कि जैसे सब ने इनकार करने का हल्फ उठा रखा है। तो पड़ोस में तो नहीं गई ना? तो मोहल्ले के घरों में कैसे जाती? मोहल्ले की हर औरत को तो तूने छेड़ा है और मार भी खाई है, वो क्यों तुझे अपनी लड़की देंगे? तो उससे क्या होता है, शादी से बिफोर तो छेड़म छाड़ी चलती रहती है ना अम्मा। इसका अंग्रेजी बोलना, बिफोर छड़ चलता है छेड़म छाड़ी। जब ये खा लूं गाजर ले योगर्ट। योगर्ट कम वक्त मारे, अंग्रेजी तो सीख ले। अस्सलाम वालेकुम अनवार भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक। बस मैं गया था हया को लेके डॉक्टर की तरफ, वापसी पे ही कहने लगी कि आफिया आंटी की तरफ चले, तो मैं इसे यहाँ ले आया। अच्छा किया आप इसे यहाँ ले आए, मैं भी इसे बहुत याद कर रही थी। वैसे डॉक्टर के पास क्यों लेकर गए थे आप? सब खैरियत तो है? ये तो बहुत बुरा होगा। कुसिया के दिल में इस बच्ची के लिए पहले ही नफरत क्या कम थी जो अब इस किस्म के वाकयात होने लगे। कुसिया तो इसकी जान भी ले ले वो भी कम है। हाँ ये बात तो है, कुसिया में समझ की कमी है। बल्कि हर गुजरते दिन के साथ कुसिया की नफरत में शिद्दत आती जा रही है। वो किसी भी लम्हे उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, प्यार से बिठा के बात करना तो दूर की बात है। और अगर वो खुद को कुसिया से करीब करने की कोशिश करती है तो कुसिया उसे इंतहाई नफरत से धकेल देती है। कुसिया की नफरत की वजह समझ में आती है।